नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, ये जो ईरान युद्ध की वजह से देश में जो एलपीजी का संकट पैदा हो गया था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी, ये एलपीजी का संकट इसलिए भी आया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर दिया था और वहां से जहाजों के आने जाने की संख्या बड़ी कम हो गई थी। भारत के बहुत सारे जहाज वहां पे फंसे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से लगातार कई बार बातचीत की। जयशंकर ने तो 4 बार बातचीत की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार बातचीत की और अब उसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। परिणाम यह है कि भारत के जो एलपीजी टैंकर्स हैं उनको ईरान सुरक्षित वहां से बाहर निकालने में मदद कर रहा है और भारत का जो एलपीजी का संकट है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए, 2 और जो इंडिया के फ्लैग वाले शिप हैं जो कि एलपीजी को कैरी कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आ गए हैं। जी, इससे पहले 2 और टैंकर भारत आ चुके हैं और 2 और एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल रहे हैं, उसे बाहर निकल चुके हैं और बहुत जल्द वो भारत पहुंचने वाले हैं। तो आप समझिए कि ये जो डेवलपमेंट है, इसके मद्देनजर भारत में जो एलपीजी का संकट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और वजह क्या है? वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्किन से पिछली बार बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और भारत को ईरान का दुश्मन नहीं है। ईरान को भी यह बात समझ में आ रही है कि भारत जैसी ताकत को वो इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो चंद देशों के जहाज को निकलने की अनुमति ईरान ने दी है, उसमें भारत भी है। भारत के जो भी एलपीजी के टैंकर्स आ रहे हैं, ईरान ने कहा है कि हम उसको सुरक्षित वहां से निकालेंगे। अब क्या हो रहा है कि भारत के जो एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, ईरानियन नेवी उनको एस्कॉर्ट कर रही है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसी वजह से ये जो 2 जहाज हैं, जिसका नाम है जग वसंत एक का नाम है और दूसरा पाइन गैस है, ये बड़े लार्ज, बहुत बड़े एलपीजी गैस कैरियर्स हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं। जो पिछली बार खबर आई है, जो लास्ट खबर है कि वहां से वो निकल रहे हैं या निकल चुके हैं और भारत अब एलपीजी के मामले में परेशान नहीं होगा और भारत में जो एलपीजी की डिमांड है वो स्टेबलाइज होगी, क्योंकि ईरान ने सिद्धांत रूप में ये मान लिया है कि भाई, भारत के जो टैंकर्स हैं उनको वो सुरक्षित वहां से निकलने देगा। और देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, जो कहा करते थे कि भाई आपने ईरान को नाराज कर दिया है, वो जो खमेनाई है जो जिनको अमेरिका ने हमला करके मार दिया इजराइल के साथ मिल करके, और आपने कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं दिया, सांत्वना वाला आपने मैसेज नहीं दिया, तो वो सब नाराज हो गए। ये सब बेकार की बात है। देखिए, डिप्लोमेसी में ये देखा जाता है कि आपकी कितनी ताकत है और उस युद्ध में आप क्या कर सकते हैं। भारत को नाराज करके ईरान अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यह बात उनको समझ में आ गई है। और देखिए, भारत ने बड़ा ही प्रिंसिपल स्टैंड लिया, इजराइल का समर्थन तो किया, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ईरान में दवाएं भी भेजी, मेडिसिन्स भेजे, क्योंकि वो एक सैद्धांतिक बात थी। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने का पूरा हक है और जो लोग भी हमास को सपोर्ट करते हैं, भारत उनका समर्थन नहीं कर सकता। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिस तरह से इजराइल के बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं की हत्या की थी, सोचिए, एक 20-21 साल की लड़की थी, जर्मन, शॉनी लॉक, उसकी हत्या करके उसकी नग्न बॉडी को, नेकेड बॉडी के आसपास ये AK-47 लेकर के ये धार्मिक नारे लगा रहे थे, इस्लामिक नारे, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। कितनी शर्मनाक बात थी। तो ऐसे कृत्य को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। भारत ने इसलिए उसकी निंदा की और भारत ने यह भी कहा कि भाई, किसी के भी, ईरान ने बाद में जब अपने पड़ोसियों पे हमला किया तो भारत ने उसकी भी निंदा की। भाई, जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उसके ऊपर कीजिए ना, आप दूसरों के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। तो यह एक सैद्धांतिक बात थी। लेकिन जब ईरान में इतनी बड़ी कैजुअलिटी की खबर आई कि बड़ी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे घायल हो रहे हैं, तो भारत ने दवाएं भी भेजी और ईरान ने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, भारत का धन्यवाद किया।
तो ईरान को यह समझना चाहिए, और ईरान ने इस बात को समझा। देखिए, भारत इजराइल के करीब तो रहा है, लेकिन ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के भी समझौते उसने किए। चाबहार पोर्ट को किसने बनवाया, किसने पैसा लगाया? भारत ने लगाया। अब ये तो अमेरिका का प्रेशर था, तो भारत को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन ईरान को भी ये समझना पड़ेगा, और ईरान समझता है कि हर चीज धमकी देकर के नहीं होती है। डिप्लोमेसी में आपको लोगों को जीतना पड़ता है, और भारत का समर्थन ईरान के लिए बड़ा महत्व रखता है। इसलिए ईरान ने कहा, या तो ये भी हो सकता था ना, जो ये कांग्रेस वाले हैं, राहुल गांधी हैं और इनके जितने भी चमचे हैं, वो कहते हैं कि जी आप तो चले गए इजराइल, नेतन्याहू से आप मिले और उसके बाद बिल्कुल हमला हो गया उसके ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें संलिप्तता है। अगर ऐसा होता तो क्या ईरान भारत के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देता? ईरान समझता है इस बात को, और इसलिए अब देखिए, भारत के जो एलपीजी टैंकर्स हैं वो आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं, और अभी बहुत सारे शिप्स हैं वहां पे जो वहां से निकलेंगे। और भारत में एलपीजी की जो सप्लाई है, जिसको लेकर के कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिसरप्शन है, इजीली अवेलेबल नहीं है, और सरकार ने भी यह माना है कि थोड़ी बहुत समस्या तो है। और ध्यान रखिए, अभी हाल के दिनों में भारत ने अर्जेंटीना से भी एलपीजी का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अर्जेंटीना से एलपीजी का इंपोर्ट पहले जो हुआ करता था उससे दोगुना इस वक्त इंपोर्ट हो रहा है, तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और इस बीच ये खबर आ गई है कि 2 और टैंकर वहां से भारत की तरफ मुड़ चुके हैं, आ रहे हैं, और बहुत जल्द ये एलपीजी का जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा इस देश में। अच्छा देखिए, इस बीच आपको ये मालूम ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रंप की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, अलग थलग पड़ चुके हैं। उन्होंने एक धमकी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान 48 घंटे में नहीं खोलेगा तो वो, यानी जो अमेरिकी सेना है, वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर देगी, उसको तबाह कर देगी, ऑयल फील्ड्स को तबाह कर देगी। आपको पता है, ईरान ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, और अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम इजराइल पे भी हमला करेंगे, और तुम्हारे जितने ये चट्टे बट्टे हैं, ये कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सबको छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही इनकी बात आती है ना, इनके चमचों की, तो अमेरिका की हालत खराब हो जाती है। ट्रंप साहब भाग लिए, मैदान छोड़ के भाग गए, और उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन तक अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा ईरान पे। और क्या कहा? कहा कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है ईरान से। अरे कहां से बातचीत आ गई? ये तो ईरान का कहना है कि हमने जो धमकाया। अब देखिए, ईरान में बड़ा मजाक उड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये तो हमें धमकी दे रहे थे और हमने जो धमकाया ये तो मैदान छोड़ के भाग गया। इसने कहा कि अगले 5 दिन तक अब कोई हमला नहीं होगा ईरान पे, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। ईरान वाले कह रहे हैं कौन सी बातचीत, हम तो कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। और ईरान वाले ये कहते हैं कि हम तो अमेरिकन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले उनका यह कहना है कि हम तो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे और बातचीत में कोई फैसला हुआ नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो अब हम कौन सी बातचीत करेंगे। तो समझिए कि ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया में कोई उनका विश्वास नहीं करता। उनके अपने जो अलाइज हैं, नेटो के जो मेंबर्स हैं, ऐसा पहले कभी आपको याद है कि नेटो ने कह दिया हो कि अमेरिका को कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी थी। नेटो ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारी लड़ाई बेवजह की नहीं लड़ेंगे। और आर्टिकल 5 जो नेटो का है वो ये कहता है कि अगर नेटो के किसी मेंबर पे हमला होता है तो हर देश ये मानेगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है और उसका प्रतिकार करेगा। लेकिन इस केस में नेटो के मेंबर्स ने कहा कि हमारे ऊपर ये हमला नहीं हुआ, किसी भी मेंबर के ऊपर ये हमला नहीं हुआ, आपने जाके हमला किया ईरान के ऊपर, तो हम आपके साथ नहीं है। सबने मना कर दिया, फ्रांस ने, ब्रिटेन तो मना कर ही रहा है, जर्मनी ने, इटली ने, सबने मना कर दिया। ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। और अब चूंकि उनको बचने का कोई रास्ता नहीं है और अमेरिका में विरोध तो ऐसे ही तेज होता जा रहा है कि भाई ये सनकी आदमी क्या कर रहा है। 200 बिलियन उनको चाहिए यूएस कांग्रेस से, 200 बिलियन यूएस डॉलर। और देखिए वहां के कांग्रेस में इसको लेकर के बड़ा बवाल है। तो ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अभी जो नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें तो शायद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी, और अगर वो हारते हैं तो इम्पीच भी हो सकते हैं, उन पर महाभियोग लगा करके उनको खदेड़ा भी जा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रंप मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अब हम युद्ध को बातचीत से सुलझाएंगे। तो भाई अभी तक तुम क्या कर रहे थे यार? अभी तक तुम क्या कर रहे थे? तुमने ये सोचा कि सिर्फ मिसाइल छोड़ करके हम ईरान को हरा देंगे? ग्राउंड पे ट्रूप्स भेजो ना, भेजो। वो तो हिम्मत आपके पास है नहीं। अच्छा देखिए, इस बीच भारत के प्रधानमंत्री भी जो प्रयास कर सकते हैं इस युद्ध को सुलझाने के लिए उसको वो कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की है, ओमान के सुल्तान से बातचीत की है, ईरान से तो लगातार उनकी बातचीत हो ही रही है।
मिडिल ईस्ट के सारे जो देश हैं उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है। अमेरिका में यह मांग उठ रही है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक निष्पक्ष मीडिएटर हो सकते हैं। उनके संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, उनके संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व करो इसमें। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब्स, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की मीडिया में इसको लेकर के बड़ी जलन है। जब फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया छाती पीटने लगी, कह रहे इंडिया क्यों, इंडिया क्यों, ये तो पाकिस्तान है जिसके संबंध अच्छे हैं ईरान से, लेकिन इजराइल से तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अच्छे हैं ना। लेकिन पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बड़ी जलन है। वहां का एक पत्रकार है हामिद मीर, आप लोग जानते होंगे, उसने वहां पे टीवी पे बवाल मचाया हुआ है कि भाई इंडिया को क्यों फिनलैंड ने कहा कि भाई ये मध्यस्थता कर सकता है। तो आप समझिए भारत की जो बढ़ती ताकत है उससे पाकिस्तान को तो पहले जलन होती ही थी, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया इसको मान रही है, इसको एक्सेप्ट कर रही है, उससे पाकिस्तान और भी जल भुन रहा है। भारत का जो स्टेचर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उससे पाकिस्तान की छाती फट रही है। और आज की तारीख में पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर के काफ़ी बवाल है, जलन है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लोग एक मीडिएटर के रूप में क्यों देख रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया ये कह रही है, खुद ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा है कि भाई आप युद्ध को रुकवा सकते हैं। पिछली बार जो फ़ोन पे बातचीत हुई थी तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप चूंकि ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप आपके पास है, तो आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए और इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश कीजिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते स्टेचर को ही तो दिखाता है। अच्छा देखिए, ये जो ईरान युद्ध की वजह से एलपीजी और पेट्रोलियम प्राइसेस तो सारी दुनिया में बढ़ी रहे हैं, पाकिस्तान की हालत तो बड़ी ही खराब है। पाकिस्तान में आपको पता है 200 रुपये बढ़ा दिए गए। हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल होता है उसकी कीमत 200 रुपये बढ़ा दी गई है। वहां के लोग तो बिल्कुल तड़प रहे हैं। पहले ये 105 रुपये पर लीटर था हाई ऑक्टेन पेट्रोल वहां पे, जिसको एकाएक बढ़ा करके 305 रुपये कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि किस तरह से पाकिस्तान की स्थिति खराब है इस युद्ध की वजह से। एक तो ऐसे ही वो भिखारी देश है, लेकिन अब तो उसकी स्थिति इतनी खराब है कि 200 रुपये वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को शॉक लगा है और एक तरह से हार उन्होंने मान ली है, ईरान को 30 दिन के लिए तेल बेचने की इजाजत दे दी है, तो बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप अब भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। उनको अपना चेहरा बचाने की फेस सेविंग जिसको कहते हैं ना, वो अब ये चाह रहे हैं, इसलिए 5 दिन का समय लिया है कि 5 दिन तक हम हमला नहीं करेंगे, ईरान के साथ बैठ करके कोई बातचीत करेंगे। उनको एक ऑफ रैम्प चाहिए। और ध्यान रखिए, ट्रंप बोलता बहुत है लेकिन अंदर से उसकी हिम्मत नहीं होती है। अभी जब एनर्जी के प्राइसेज ऊपर जाने लगे और उसे लगा कि भारत अब सुनेगा नहीं, तो ट्रंप ने भारत को भी इजाजत दे दी है कि आप रूस से भी तेल खरीद सकते हैं 30 दिन के लिए। आप समझ रहे हैं, इसी रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर उसने 50% टैरिफ लगाया था। हालांकि वजह वो नोबेल प्राइज वाली थी। खैर, ट्रंप बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ये व्यक्ति किसी भी एंगल से राष्ट्रपति पद के लायक है ही नहीं। और इसकी जो सनक है या जिस तरह का सनकी व्यक्ति है, उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। हर कोई चारों तरफ से उसको गालियां ही पड़ रही हैं। ये जो रेकलेस अप्रोच है, उसने ट्रंप की अपनी छवि तो खराब की है, अमेरिका की भी काफी बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है। देखिए, ट्रंप के जितने भी सलाहकार हैं जो उसकी भलाई चाहते हैं, वो कह रहे हैं उनको कि भैया प्रधानमंत्री मोदी के पास जाइए और उनसे मध्यस्थता करने के लिए कहिए। अमेरिका में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फॉर्मर वेटरन्स जो वॉर वेटरन्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं। दुनिया के अलग अलग नेता भी ये कह रहे हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं। तो ट्रंप को ये बात सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता में इस युद्ध को खत्म कराने की उनकी कोशिश होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ईरान को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इजराइल का अस्तित्व तो इस दुनिया में रहेगा। वो इजराइल के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम इजराइल को मिटा देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। इजराइल का अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा, ईरान को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा। और तभी ये जो गाजा की जो प्रॉब्लम है और उस रीजन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ईरान को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा
इसीलिए यह मध्यस्थता प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, जो ईरान को भी इस बात के लिए राजी कर सकें कि आप इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करें और इजराइल को इस बात के लिए समझाना कि आप ईरान की संप्रभुता का सम्मान करें। और यह काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के वश की बात नहीं है। तो अगर ट्रंप चाहते हैं कि आगे उनकी बेइज्जती ना हो तो प्रधानमंत्री मोदी की शरण में आए और इस युद्ध को किसी तरह से खत्म कराएं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि भारत की पार्लियामेंट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई पूरे देश को एक रहने की जरूरत है। ये एलपीजी को लेकर के पूरे देश में थोड़ी सी कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को एक रहने की जरूरत है। थोड़ी क्राइसिस जरूर है ईरान में जो युद्ध चल रहा है उससे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड के टाइम में पूरा देश एक था, उसी तरह से आज भी पूरे देश को एक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। तो भारत के जो लोग हैं उनको भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का आह्वान किया है तो उसको सुनते हुए सरकार के साथ इस मुद्दे पे खड़े रहने की जरूरत है। हाँ, जो वाजिब सवाल हैं, जहां पे अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उस पर सवाल बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में बड़ा स्पष्ट किया है कि पूरे देश को एक रहने की जरूरत है, क्योंकि यही राष्ट्रहित में है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो प्रधानमंत्री मोदी को इन्वॉल्व करें, तभी इस युद्ध को एक सम्मानजनक तरीके से खत्म किया जा सकता है, एक रास्ता निकाला जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।